बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू स्नैन का किचन। बकरा ईद से रिलेटेड आज एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं और वो है मटन कढ़ाई। ईद पे ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, जल्दी से बन जाती है लेकिन टेस्टी बहुत होती है। मैं जिस तरीके से बनाऊंगी ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी, लेकिन बनाना बहुत इसको ईजी है, इसलिए आपने एंड तक वीडियो को देखना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों की मटन कढ़ाई की रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें बहुत सिंपल सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने 1 kg मटन लिया है। मटन की मैंने जो बोटियाँ हैं वो नॉर्मल साइज़ की करवाई हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको, आप लोगों ने अच्छी तरह वॉश करने का मतलब ये है कि जो मीट होता है उसमें से खून, ब्लड जो होता है वो निकल जाए। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर जो है उसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है और इसको हमें बहुत ज़्यादा भी गलाना नहीं है कि इसके रेशे बाहर निकल आए, सॉफ्ट करना है। हमने 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और 2 प्याज लिए हैं मैंने चॉप करके मीडियम साइज़ के, और 5 अदर टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने आधा आधा काट लिया है, जैसे होटल्स वगैरह में करते हैं। बाद में हम ये सॉफ्ट हो जाएंगे और हमें की जो ऊपर से छिलका है वो हम इसका उतार लेंगे। अब बस इसमें डालना है नमक। नमक मैंने डाला है 1.5 टीस्पून, यानी 1.5 चाय का चम्मच डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी से जो गोश्त होता है उसकी स्मेल चली जाती है। और अब मैंने तकरीबन 15 से 18 मिनट तक इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर जो है वो कुक करना है। ऊपर प्रेशर लगाकर ये टेंडर हो जाए, इतने में जो हमारा जो गोश्त है हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब ये जो थी स्किन मैंने टमाटर की रिमूव कर ली ऊपर से, और अब मैं डालूँगी इसमें जो दूसरे स्पाइसेस हैं। इसमें मैंने सब्ज़ जो मिर्चियाँ हैं उनका पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी सुरख मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी दरदरा सा भुना हुआ और कुटा हुआ जो है वो धनिया पाउडर। देखिए मैंने इसमें कितने सिंपल से स्पाइसेस डाले हैं, और ईद पे जो है वो कम ही स्पाइसेस खाने चाहिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप ऑयल। आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो लोग घी खाते हैं। तो ये मैंने इसमें ऑयल डाला और अब इसको फ्राई करूँगी इतना कि इसके अंदर जो पानी है वो जो है वो ड्राई हो जाए, और टमाटर वगैरह का छिलका मैंने उतार लिया तो वो भी अच्छी तरह से बीच में आप लोगों ने फ्राई करते हुए मैश कर लेने हैं। इतना अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसमें कोई भी टमाटर कुछ नज़र ना आए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप दही। दही मीठा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब मैं जो हूँ तकरीबन इसको कवर करके, तो अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी, ताकि जो दही है उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ये देखिए हमारा दही का पानी खुश्क हो गया और ये बिल्कुल ड्राई हमारी जो मटन कढ़ाई वो रेडी है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। मैं भी थोड़ा सा इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड करूँगी, ताकि हल्की सी इसमें ग्रेवी बन जाए। अगर आप ना ऐड करें तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये हल्की सी ग्रेवी है। फ्लेम नीचे से जो है वो लो फ्लेम ऑन है। इसके साथ मैं 1-2 और स्पाइसेस ऐड करूँगी जो एंड पे डालते हैं, जिससे ब्लैक कलर ना हो जाए सालन का, वो एंड पे ये वाले डालते हैं। मसलन 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डालनी है। इससे एक तो इसका बिल्कुल होटल वाला इसका टेस्ट आएगा, और इसकी लुक जो है वो ख़राब नहीं होगी, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इन स्पाइसेस से। इसलिए ये एंड पे डालते हैं ताकि कलर ख़राब ना हो सालन का।
आप जो है सब्ज़ धनिया है यूजुअल, और ये जो अदरक है ये आप लोगों ने ज़रूर डालनी है बारीक बारीक काट के लंबाई में। और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने 4 से 5 डाली हैं हाफ हाफ काट के, इससे कढ़ाई का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अब मैं लो फ्लेम पे इसको फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी और इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए वैसे कवर मैं करूँगी। तो ये देखें घी और इसकी लुक जो है बहुत प्यारी आती है। ये देखें, अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ी देर कवर करके रखें तो ये घी ऊपर आ जाता है और कढ़ाई की लुक बहुत प्यारी हो जाती है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये मटन कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। एक दफ़ा आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। इसको बनाना बहुत इजी है, कोई ऐसी ख़ास इसमें चीज़ नहीं डाली जो घर में अवेलेबल ना हो। आप लोगों ने जो है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।